एपिसोड की शुरुआत होती है मिस्टर जिन के स्टडी रूम से। वहां दोजुन सोचता है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा। योंगजुन, जो सबसे बड़े अंकल का सबसे बड़ा बेटा है, मेरे पिताजी की जगह बैठे हुए हैं और वो सिर्फ 20 साल का है। क्या इसका मतलब है कि अंकल योंगी के बाद यही अगला वारिस होगा? मिस्टर जिन कंपनी के मेंबर्स से कहते हैं, ऑलराइट एवरीवन, बताओ तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? एक कंपनी प्रेसिडेंट बोलता है, आप जानते हैं वो कितना जिद्दी और अपने फैसलों पर अडिग है। उसका टर्म खत्म होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो अपने आप पोजीशन छोड़ देगा। मुझे लगता है वो एकदम स्ट्रॉन्ग स्टांस लेगा। मिस्टर जिन, स्ट्रॉन्ग स्टांस, इसका मतलब समझाओ। प्रेसिडेंट जवाब देता है, ऑपोजिशन को फोर्स से दबाना, टू बी प्रिसाइज। मिस्टर जिन, मुझे लगा वो पहले ही ऑपोजिशन को दबाता रहा है, तो तुम कह रहे हो कि वो मिलिट्री फोर्स तक इस्तेमाल कर सकता है? प्रेसिडेंट, जी सर। मिस्टर जिन, मिलिट्री? दोजुन सोचता है, ये सब क्या हो रहा है? टर्म खत्म होना, सप्रेशन और मिलिट्री, ये बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं लगता, बल्कि पॉलिटिक्स जैसा लग रहा है। फिर एक और प्रेसिडेंट बोलता है, हमें दूसरे पॉसिबिलिटी पे भी सोचना चाहिए। पूरे देश से 1 मिलियन से ज्यादा लोग प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा हो गए हैं। अगर वो मिलिट्री डिप्लॉय करता है तो ये नंबर 2 मिलियन तक पहुंच सकता है। दक्षिण कोरिया के इतिहास में डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं जिन्होंने रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन पर काफी प्रेशर डाला है। तो तुम कह रहे हो कि लोग डरेंगे नहीं? प्रेसिडेंट, उनका गुस्सा आग की तरह है जो हर गुजरती सेकंड के साथ बढ़ रहा है। मर रही आग शायद शक्ति से डरे, लेकिन इस वक्त मिलिट्री तैनात करना बस आग में तेल डालने जैसा होगा। मुझे पूरा यकीन है कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन भी ये जानता है। मिस्टर जिन, गुस्से में, तो तुम सजेस्ट क्या कर रहे हो? बस वेट करें जब तक एडमिनिस्ट्रेशन खुद एब्डिकेट करे? क्या तुम्हें इतना भरोसा है कि अगला प्रेसिडेंट अपोजिशन पार्टी से होगा? प्रेसिडेंट, डरते हुए, देयर इज चांस। मिस्टर जिन, टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए, ऑफ कोर्स चांस है, और उतनी ही चांस है कि ऐसा ना हो। तुम बस ऑब्वियस बात कर रहे हो। क्या तुम सोचते हो मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है ताकि टाइम वेस्ट करें ऐसी बातों पर जो मेंशन करने लायक भी नहीं? प्रेसिडेंट, मैं माफी चाहता हूं सर। मिस्टर जिन, चांट करते हुए, वाइस चेयरमैन, बताओ हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए? वाइस चेयरमैन, यस सर। मिस्टर जिन, ऑरा के साथ, बताओ कौन है वो? सब चुप। दोजुन, अपने मन में, ये वही 2 लोग हैं जिन्होंने मुझे फंसाया था और मेरा मर्डर का ऑर्डर भी दिया था। वाइस चेयरमैन, मुझे नहीं लगता कि ये एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से एब्डिकेट करेगा, और एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसर भी है। इस एडमिनिस्ट्रेशन को पावर में आए 7 साल हो गए हैं और छोटे बड़े अनेक प्रोटेस्ट हो चुके हैं। मुझे लगता है ये प्रोटेस्ट बस थोड़ा बड़ा है यूजुअल से, बस इतना ही। दूसरे मेंबर्स नर्वसली, मुझे लगता है वो सही कह रहा है सर। सब, आई एग्री। हम दोजुन, मन में, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। प्रेसिडेंट सिर्फ 3 दिन में ऑफिशियली एब्डिकेट करने वाला है। ब्लू हाउस के पास अब तक कोई प्लान होगा कि वो क्या करने वाले हैं, और सुनेयांग कॉर्पोरेशन जो सबसे पावरफुल कॉन्ग्लोमरेट है, उन्हें कुछ भी पता नहीं। ब्लू हाउस दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का ऑफिशियल रेजिडेंस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका में व्हाइट हाउस होता है। दोजुन बोला, क्या 80 के दशक में कॉर्पोरेशन ऐसे ही चलती थी? चीज, मुझे पता है पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि किसके आगे झुकना है। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि कुछ ऐसे इनसाइट्स सुनने को मिलेंगे जो आम एम्प्लॉयज कभी डिस्कस नहीं करते, जैसे कि एग्जीक्यूटिव्स कैसे बिजनेस को फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजाइज करते हैं और प्रेडिक्शन बनाते हैं कि दुनिया में कैसे चेंजेस आने वाले हैं सूनर और लेटर। मिस्टर जिन बोले, बस अब सब डिसमिस, अपने कान खुले रखो और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहो। दोजुन, अपने मन में, पूरी मीटिंग बस ये डिसाइड करने के लिए थी कि कौन से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के आगे चापलूसी करनी है। मिस्टर जिन बोले, तुम अब उठ सकते हो। दोजुन बोला, मेरे पैरों में कुछ महसूस ही नहीं हो रहा।
क्योंकि मैं इतनी देर से घुटने टेक के बैठा था। मिस्टर जिन बोले, मुझे तुम पर गर्व है दोजुन। दोजुन, हाँ मिस्टर जिन, तुम इतनी देर तक घुटने टेक कर बैठे रहे, लेकिन एक बार भी तुमने अपना चेहरा नहीं बिगाड़ा या जरा भी हिले नहीं। बड़े से बड़ा आदमी भी थोड़ा तो हिलडुल जाता है डिस्कम्फर्ट में, लेकिन तुम नहीं हुए। दोजुन बोला, मुझे तो पता ही नहीं चला इतना टाइम कैसे बीत गया, क्योंकि मैं सब सुन रहा था। पर चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। मिस्टर जिन, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे दोजुन। तुम अचानक से अलग क्यों बिहेव कर रहे हो? दोजुन अपने मन में, लगता है पुराना दोजुन अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में कभी इतना आउटस्पोकन नहीं होता था। प्रेशर और दूसरों की कॉन्डिसेंडिंग नजर की वजह से। दोजुन बोला, क्योंकि अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मिस्टर जिन, क्या? दोजुन, मैं अब तक छोड़ता आ रहा था क्योंकि मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बस मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं सह नहीं सकता। दोजुन अपने मन में, अब प्रिटेंड करने का वक्त है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं। काश मैं अब थोड़े आंसू गिरा पाता। दोजुन का दादा उसे गले लगाता है और बोलता है, मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। दोजुन अपने मन में, क्या इसका गिल्टी कॉन्शियंस अपने पोते के लिए जाग रहा है? ठीक है, अब मेरी चांस है जेन्युइन सरप्राइजेस देने का। दोजुन बोला, क्यों ना आप तीनों से दोस्ती कर लें? मिस्टर जिन शॉक में, क्या कह रहे हो दोजुन? तीनों से? कौन? दोजुन, मैंने ओवरहियर किया था जब मैं बैठा हुआ था नेक्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में। क्या प्रेसिडेंट देश का सबसे पावरफुल आदमी नहीं होता? अगर आपको नहीं पता कौन अगला प्रेसिडेंट बनेगा तो क्यों ना तीनों कैंडिडेट से दोस्ती कर ले। आखिर प्रेसिडेंट कैंडिडेट होने का मतलब है कि उसके पास काफी पावर है। क्या यह पॉसिबल है? मिस्टर जिन मुस्कुराते हैं, क्यों इम्पॉसिबल होगा? दोस्तों का होना दुश्मनों से ज्यादा अच्छा होता है। मिस्टर जिन हंस के बोलते हैं, हा 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 हा। दोजुन मुस्कुराता है, मुझे लगता है आज के लिए यहीं रुकता हूं। मिस्टर जिन, दोजुन, क्या तुम बाहर जा सकते हो? ग्रैंडपा को कुछ काम है। और योंगजुन को कहना मैं उससे बात करना चाहता हूं। दोजुन, ओके। और फिर वो बाहर चला जाता है। जब दोजुन निकल गया, मिस्टर जिन ने फोन उठाया और बोले, तीनों को आज से पीछे से सपोर्ट करो। फोन के दूसरी तरफ से आदमी ने पूछा, तीनों कैंडिडेट्स को? मिस्टर जिन, हाँ, तीनों को वीआईपी स्टेटस दो और उन्हें कहना कि मैं चाहता हूं वो शांति से मसले सुलझाएं। आदमी, समझ गया सर। मिस्टर जिन ने फोन रखा, मुस्कुराए और बोले, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी अकलमंद बात एक 10 साल के बच्चे से सुनूंगा। इतने में योंगजुन आ गया। आपने बुलाया था सर? मिस्टर जिन, योंगजुन, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, अपने दादा के तौर पर। योंगजुन, ओह बिल्कुल दादाजी। मिस्टर जिन, मुझे पता है तुमने आज बस सुना और अपनी राय नहीं दी। तुम क्या सोचते हो? योंगजुन, वेल। मिस्टर जिन, मैं तुमसे सुनयांग के सीईओ के तौर पर नहीं, बस दादा के तौर पर पूछ रहा हूं। खुलकर बताओ। योंगजुन घबराकर, मुझे नहीं लगता कि प्रोटेस्ट इससे ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। अगर प्रेसिडेंट पुलिस और थोड़ी मिलिट्री फोर्स लगाता है तो यह आसानी से दबा दिया जाएगा। मिस्टर जिन, तो मतलब करंट एडमिनिस्ट्रेशन अपना रूल कंटिन्यू करेगा? योंगजुन, हाँ सर। इसलिए जो करंट प्रेसिडेंट का दोस्त है और नेचुरल हेयर है प्रेसिडेंसी का, वो वक्त के साथ नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन जाएगा। मिस्टर जिन, समझ गया, तो मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा करके उसको पूरा सपोर्ट देना चाहिए। योंगजुन, हाँ हाँ। मिस्टर जिन, सही। योंगजुन चुप हो गया, थोड़ा घबराया। मिस्टर जिन सोचते हुए, मैं तो बस उसकी पर्सनल ओपिनियन पूछ रहा था, ये तो मुर्गी की तरह डर रहा है और मुझे दोजुन याद आता है। मिस्टर जिन, बस मैं सुन चुका हूं, जा सकते हो। मिस्टर जिन कुर्सी पर पीछे झुककर, क्यों सबसे छोटा? योंगजुन दरवाजा बंद करता है, दोजुन उसे देख रहा होता है। मिस्टर जिन, काश ये सबसे बड़ा पोता होता। दोजुन की मां अपने पति से पूछती है,
पापा ने तुमसे क्या बात की? दोजुन के पापा जवाब देते हैं, उन्होंने कहा कि वो हमारे बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगे। माँ हैरान होकर, हूं, ससुर जी ने ये कहा। फिर पापा दोजुन को बुलाते हैं। दोजुन कहता है, जी पापा, आज दादा के घर जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे काम की सजा मिल चुकी है। दोजुन, सॉरी पापा, कोई बात नहीं, बस तुम्हें पता हो कि तुम गलत थे। वैसे दादाजी कह रहे थे कि तुम दोनों प्राइवेट ट्यूटर से पढ़ाई करो। सांगजुन भाई हैरानी में, प्राइवेट ट्यूटर? पापा, सांगजुन, अगर तुम नहीं चाहते तो तुम्हें जरूरी नहीं है। और तुम? दोजुन, दोजुन, मुझे प्राइवेट ट्यूटर की जरूरत नहीं, शायद मैं अपने टीचर को ही पढ़ाने लग जाऊं, लेकिन क्योंकि ये दादाजी की इच्छा है मैं कर लूंगा। पापा, अगर तुम नहीं चाहते तो तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। दोजुन, ठीक है, मैं सीखना चाहता हूं। पापा, ओके, तो मैं अरेंजमेंट कर देता हूं। सांगजुन पास आकर कहता है, दोजुन, आज बहुत अच्छा काम किया। दोजुन, क्या? सांगजुन, उस कमीने गांगजुन को रुलाने के लिए। दोजुन मुस्कुराता है, शायद उसका भी उस बेवकूफ से बस हो गया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। और हाँ, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। गुड बाय।